देव राम कदेव मधेरे जब पावे निज भे अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिसर हो लाग अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिसर हो लाग जन सुख देव तज झूठ के रे साचा साई दिस जाग राम कदेव मथेरे जब पावे निज भेव राम कदेव मथेरे जब पावे निज भेव देवल माई देवरो रे वानिरंजन देव राम कथे ओम मथेरे जब पावे निज भेव राम कथे ओम मथेरे जब पावे निज भेव राम कथे ओम मथेरे जब पावे निज भेव देवल माई देव रो रे वहां निरंजन देव। पदराग धनाश्री में महाराज ने भजन की तो बात कही ही है, भजन तो करना ही पड़ेगा, साथ में हमारे भीतर जो दुर्गुण है उसको भी त्यागना पड़ेगा। भजन करके हम अमरलोक में चले जाएंगे ऐसी बात नहीं है। आचरण भी हमारे शुद्ध रहने चाहिए। जब तक हम हमारा आचरण सही नहीं करते तब तक भजन का आनंद भी नहीं आएगा। कहते हैं कि जब परमात्मा ने मनुष्य बनाया तो दो पोटली हमारे लिए सभी को दी गई। एक पोटली है सामने, एक पोटली है पीछे, और कहा कि जाओ तुम मृत्युलोक में आनंद में रहो, तुमको मैं ये दो पोटली दे रहा हूं, आगे की पोटली की तरफ ही देखना, पीछे की पोटली की तरफ मत देखना। संसार में जाके तुम सुखी रहोगे। अब जैसा परमात्मा ने कहा इंसान ने वही किया। एक आदमी को ये दोनों पोटली मिली और वो आगे की पोटली की ओर ही देखता था, पीछे नहीं देखता था। एक दिन कहीं नदी में नहाने के लिए गया
और नहाने के बाद वो पोटली अदल बदल हो गई, आगे की पीछे आ गई, पीछे की आगे आ गई। अब आगे की पोटली में था स्वयं का दोष, पीछे की पोटली में था दूसरों का दोष। अब दूसरों को दोष को अगर हम पीछे रखते हैं या दूसरों में दोष देखते नहीं, स्वयं की कमी देखते हैं, तो धीरे धीरे हम सुधर सकते हैं। वो आदमी भी अपनी ही कमी देख रहा था, मगर नदी में नहाने के समय आगे की पीछे हो गई, पीछे की आगे हो गई। अब उसको हर इंसान में कमी दिखने लगी। इसको ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं रहना चाहिए था। हर लोगों में उसको अब कमी दिखने लगी। अब दूसरों की कमी देखते देखते वो स्वयं दुखी होने लगा। परमात्मा को पुकार करी, आपने मुझे सुखी बनाने के लिए जो उपाय बताए वही उपाय मैं करता गया, फिर भी मैं दुखी क्यों? भगवान ने कहा, हो सकता है तुम्हारी पोटली अदल बदल हो गई हो, तुम दूसरों में दोष देख रहे हो, दूसरों की कमी निकाल रहे हो, तो तुम सुखी कभी नहीं होगे। तो उसने कहा, ऐसा तो हुआ नहीं, हो सकता है मैं एक जगह नहाने गया, वहां गलती से इधर उधर हो गई होगी। तो सबको ये दो पोटली दी है, सबको संभाल के रखना है। हमारे ही अवगुण, हमारे ही गुण दोष हमको देखते रहना है, उसको कम करते रहना है। दूसरों की कमियां निकालेंगे, उससे हम थोड़ी सुधर जाएंगे। तो इस भजन में महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई है, राम कथे वो मथे, रटना से राम राम रटन करो। अब वो यानी क्या? वो यानी उस राम को उस प्रकार, किस प्रकार? दोनों श्वास में, आती जाती श्वास में उसको मथन करो। मथन करते जाओगे तो आपको निज पद का भेद मिलेगा। निज भेव यानी क्या? निज कहते हैं स्वयं के लिए। हमें हमारे ही स्वरूप में जाना है। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर है। कहाँ है? तो देवल माई देवरारे, ये शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवरा है। देवरा समझते हो ना? मंदिर में छोटा सा रहता है अंदर में, उसको कहते हैं देवरा। और देवरे में भगवान की मूर्ति रहती है। तो यहाँ ये शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी देवरा में वो निरंजन परमात्मा रहते हैं। निरंजन नाम माया रहित। महाराज कहते हैं, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। भरम कर्म में जुग बंदिया मुगत कहाँ से हो, मुगत कहाँ से हो। दुनिया भरमा माई भुलानी। सभी लोग भ्रमित है। कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो जुग मारन दौड़े और झूठे जग पति आए। जगत को झूठा अच्छा लगता है,
झूठ पर विश्वास करते हैं और सत्य बताने वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं। ये दुनिया भरमा माई भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले मैते बाणी। सब भ्रमित है, आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है, मगर उसकी गति को भीतर में लगना छोड़कर बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किणविद आवे हाथ। वस्तु कहीं है और ढूंढ कहीं रहे हैं, तो कैसे हाथ आएगी। कहते हैं कि एक बुढ़िया सत्संग में जाती थी और सत्संग में उसे ज्ञान हुआ, वस्तु को खोजना है, ढूंढना है, तो प्रकाश में ढूंढो। भोली भाली बुढ़िया थी। एक दिन कुछ फटा पुराना कपड़ा सी रही थी घर में, और वहां जाके सुई धागे से निकल गई, जमीन पे गिर गई। बुढ़िया अच्छे से देख नहीं पाती थी। अब उसको याद आई संत की बात, गुम होने वाले वस्तु को प्रकाश में ढूंढना चाहिए। बाहर में लाइट का खंभा था और लाइट जल रहा था। अब उसके नीचे वो सुई ढूंढने लगी। बहुत देर से ढूंढ रही थी, सुई नहीं मिली। कोई आया वहां से, कहने लगा, माता जी क्या ढूंढ रही हो। तो बेटा मेरी सुई गुम हुई है, उसको ढूंढ रही हूँ। मेरी आंखें कमजोर है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो वो व्यक्ति भी सुई ढूंढने लगा। अब लाइट का उजाला था, मगर सुई वहां गुम ही नहीं हुई थी, तो वहां थोड़ी मिलने वाली है। वो तो घर में गुम हुई थी। फिर उस आदमी ने पूछा, माता जी ठीक ठीक बताओ, कहाँ कपड़े सी रही थी, कहाँ सुई घूमी। तो माता जी कहने लगी, घर में कपड़े सी रही थी। तो वही ढूंढना चाहिए था, यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रही हो। अब मुझे क्या पता, सत्संग में गई थी। और गुम होने वाली वस्तु को प्रकाश से देखा जा सकता है, ऐसा कहा गया। इसलिए मैं बाहर प्रकाश में आके ढूंढ रही हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, माता जी प्रकाश से गुम होने वाली वस्तु देखी जाती है, ये बात सही है, मगर वो जहाँ गुम हुई है वहीं प्रकाश करोगी तो ढूंढ पाओगी, नहीं तो नहीं। तो उस बुढ़िया के जैसा हमारा भी यही हाल है। परमात्मा जहाँ है उसको वहाँ देख नहीं रहे और बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाए। सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय। नेड़्या है तन माय। सायब कहाँ है, राम जी कहाँ है, हमारे तन में है। नेड़्या नाम नजदीक, हमारे अपने सगे परिवार के लोग दूर है, मगर ये परमात्मा उनसे भी नजदीक है। ना बिछड़या ना बिछड़े,
सदा संग गुरुदेव, और सो सदगुरु सुखराम कहे, कर लो उनकी सेव। जन्म लेने के पहले भी वो हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। मृत्यु होने के बाद, शरीर जलाने के बाद भी वो परमात्मा हमारे साथ रहेगा। वो न कभी बिछड़ा न कभी बिछड़ेगा। उस राम जी को इस तन में ढूंढना है, ढूंढने का भेद है। सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करो। राम कथे वो मतेरे, वो यानी उसे इस प्रकार मथो जब पावे निज भेव। निज भेव क्या? भेव कहते हैं भेद को। आत्मा की तरफ जाने का भेद तब मिलेगा, और वो भेद है नियंचर। तब जगेगा नियंचर, और नियंचर के साथ पीछम के रास्ते से जब हमारा ध्यान ऊपर जाएगा, सहस्त्रदल कमल के बाद अनंत पाटली का कमल आएगा, और उसके बाद वो दिव्य आत्मा का प्रकाश हमें दिखाई देगा। वो हमारा ही प्रकाश है, वो हम ही है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है। वो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, मुख से बोल रहा है। आप सुन रहे हो, आपके अंदर सुनने वाला, मेरे अंदर बोलने वाला, ये दो नहीं है, ये एक ही है। उसको ही खोजना है। खोजेंगे कैसे? खोजेंगे ऐसे कि जब भीतर में जो ये दीवारें है, मन की दीवार, चित्त की दीवार, बुद्धि की दीवार, अहंकार की दीवार और कर्म की दीवार, गुणों की दीवार, ये जब दीवार हटती जाएगी तो परमात्मा सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। भीतर में वो परमात्मा अपने आप उसका दीदार होगा। यहाँ हम जमीन पे बैठे हैं, नीचे पानी है, मगर अब देखने से दिखाई नहीं देगा। हमको ये मट्टी पत्थर ये सब हटाना पड़ेगा, बोरिंग करना पड़ेगा। जब ये मट्टी पत्थर हटती जाएगी तो नीचे पानी ही पानी है। इसी प्रकार हमारे भीतर में ये विकार, ये मन के स्वभाव, ये सब मिटने चाहिए। जब ये सब मिट जाएंगे तो परमात्मा हमारे भीतर है। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। महाराज कहते हैं ईसो अद्भुत लखायो मोय। क्या लखा अद्भुत महाराज ने? मही मैं राम दुजो नहीं कोई। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूं। अब दूसरा तो कोई वहां नहीं है। वहां दो नहीं है, वहां द्वैत नहीं है, वहां एक ही है। तो वो ढूंढने का उपाय महाराज ने बताया। सबसे पहले दीवार है मन की, बीच में क्या है? आड़ा मन। मन मारो और माया छोड़ो। ये संसार की झूठी माया का त्याग करो और मन को मारो। अब मन को कैसे मारोगे? मन जीवित कैसा है? मन जीवित क्यों है? मन कर क्या रहा है? मन की हमारे साथ क्या दुश्मनी है? जबकि महाराज कह रहे हैं कि मन को आपको मारना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, मन मरे ना माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कह दास कबीर, यूं कह दास कबीर।
अब संत तो कहते हैं कि मन मरे न माया मरे। मरता है शरीर, जन्म लेता है चेतन मन, और मृत्यु होती है शरीर की। जीव के साथ में ये मन ज्यों के त्यों रहता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर। मन मरता नहीं है, मन को निज मन में परिवर्तित करना पड़ता है। जो मन अभी हमारे बस में नहीं है, उस मन को बस में करना पड़ता है, तब होती है मन की मृत्यु। ये आशा तृष्णा, ये चाहना बड़ी दुखदाई है। किसी संत ने कहा है चाहना के बारे में, चाय गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाय गई चिंता मिटी। चिंता क्यों है हमारे पीछे? चाहना है करके, हमें कुछ न कुछ चाहिए और उसे प्राप्त करने में हम लगे हैं। तो जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तब तक हमारी चिंता नहीं मिटती। अब संत कहते हैं चाय गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। मनवा कैसा है? बेपरवाह, किसी की परवाह ही नहीं। अब जिसको कचून चाहिए वो सबका शाहनशाह। अब जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है। चाहने वाला बादशाह नहीं कहला सकता। बादशाह अकबर का मित्र एक फकीर था, और फकीर की और बादशाह की बहुत पट्टी थी। और बादशाह ने आदेश दे रखा था, ये फकीर अगर मुझे कभी मिलने आए, इसे बेरोक ठोक मेरे महल तक आने देना, किसी ने उसको रोकना नहीं। तो फकीर जिस गांव में रहता था, उस गांव के लोगों ने मस्जिद बनवाने का एक प्लान बनाया। गांव में मस्जिद होनी चाहिए, और चंदा इकट्ठा किया। मस्जिद का पैसा काफी लग रहा था, और चंदा जो जमा हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था। सब इस्लाम धर्म के लोग उस फकीर के पास गए और कहने लगे कि ये मस्जिद हम गांव में बनवाना चाहते हैं, इसमें आपका सहयोग जरूरी है। अब फकीर कहने लगा, मैं तो फकीर हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? आप दे कुछ नहीं सकते, मगर आप दिलवा सकते हो। आपकी बादशाह अकबर के साथ बहुत अच्छी पट्टी है, आप बेरोक ठोक उनके महल तक जा सकते हो। बादशाह अकबर के सरकारी खजीने से कुछ चंदा मस्जिद के लिए दिलवा दो। फकीर ने कहा ठीक है। बादशाह का मूड देखकर मैं बात निकालूंगा, आप काम शुरू करो। मुझे गारंटी है बादशाह हमें निराश नहीं करेंगे। अब इधर मस्जिद का काम शुरू हुआ। एक दिन फकीर गए बादशाह अकबर के पास। गांव वालों ने जो काम सौंपा था, उस मस्जिद के लिए बादशाह की खजीने से, सरकारी खजीने से कुछ धन मिले, इस उद्देश्य से गए। हमेशा की तरह बेरोक ठोक बादशाह को महल तक दरबारियों ने, दरबार में जो सिपाही थे, सबने जाने दिया। अब जब महल में प्रवेश किया तो बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहे थे। 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में खुदा को प्रार्थना कर रहे थे, हे खुदा मुझे बरकत दो, हे खुदा मेरे राज्य को बढ़ाओ, हे खुदा
मुझे अपार धन दो। तो इस प्रकार वो अपने खुदा को मांगते दिखे। अब धनवान तो थे, इतना धन होकर भी और खुदा को प्रार्थना की जा रही थी कि मुझे धन, अपार धन दो, मेरे राज्य को बढ़ाओ। इस प्रकार उनकी मांग वहाँ अल्लाह से की जा रही थी। फकीर बहुत देर तक खड़ा रहा। अब खड़ा रहते रहते वापस जाने लगा तो बादशाह अकबर को पता चला कि फकीर यहाँ आए, खड़े रहे और बिना बातचीत किए जा रहे हैं। आवाज़ दिया, फकीर बिना मिले कैसे जा रहे हो? आओ बैठो। कैसे आए हो? कोई काम है? फकीर ने कहा, हाँ तो काम के ही लेके आया था, ये काम ही आपके पास था, मगर अब वो काम मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जो काम था वो काम आप नहीं पूरा कर सकोगे। अभी मैंने देखा कि आप ही अल्लाह ताला को धन मांग रहे हो और मैं आपको धन मांगने के लिए आया था। मांगने वाले से क्या मांगना, इसके बदले तो मैं अल्लाह से मांग लूँ। अरे भाई क्या मांगने आए हो, जरा साफ साफ बताओ। कहना पड़ा फकीर को कि गांव में एक मस्जिद बन रही है और आपके पास से तो कुछ चंदा चाहिए। तो उसने कहा, ले लो, खजांची को मैं अभी ऑर्डर देता हूँ, जितना चाहे उतना धन ले लो, फिर वापस क्यों जा रहे हो? जब मैंने देखा कि आप ही मांग रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा मांगने वाले से मांगना। कहने का मतलब देगा वही जहाँ, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। अब चाहना जब तक हमारी नहीं मिटती है तब तक हम सुखी नहीं कहलाएंगे। कहते हैं कि पहले जमाने में क्या था, पैसा, पैसे के बाद आना और आने के बाद रुपया, रुपया के बाद नोट, ऐसे एक व्यवहार का रीत था। तो कहते हैं कि चाह पैसे से नाने में आती रही। जब किसी के पास पैसा रहता है तो वो पैसे के बाद नाना कब बने? चाय पैसों से नाने में आती रही, चाय नानों से रुपया में जाती रही। नाना आने के बाद रुपया कब बने, ये हमारी चाहना बढ़ती बढ़ती जाती है। चाय नानों से रुपया में जाती रही, चाय रुपया से नोट बनाती रही। रुपया के बाद नोटों की चाहना होती है। चाय नोटों से कोठी बनाती रही। जब कई नोट हमारे पास जम जाते हैं तो हम कोठी बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। चाय नोटों से कोटों में जाती रही, चाय कोटी में मोटर मंगाती रही। अब कोटी भी बन गई, नोट भी आ गए, तो अब गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए। चाय कोटी में मोटर मंगाती रही, चाय मोटर में होटल में जाती रही। अब मोटर में बैठ के जाएंगे होटल में, 5 स्टार। चाय होटल में बोतल खुलाती रही। अब होटल में जाने के बाद बोतल, चाय होटल में बोतल खुलाती रही। चाय क्या क्या न करती कराती रही। चाय क्या नहीं करती, चाय क्या नहीं कराती हमसे, चाय क्या क्या न करती कराती रही। चाय जिसने पाली वो पीला हुआ, चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ। देख लो आप, जिसके अंदर चाहना ही चाहना है, चाहना ही चाहना है, उसका शरीर पीला पड़ जाता है।
और चाय जिसने छोड़ी वो रसीला हुआ। जिसके अंदर चाहनी नहीं है उसको देखो वो कितना सुखी है। चाय हर से लगी वो हरा हुआ, चाय जर से लगी वो जरा हुआ, चाय प्रभु से लगी उसे क्या चाहिए। अब जिसकी चाहना परमात्मा में लग गई उसको और कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं है। जीवन हमारा कैसा चाहिए, हम करते क्या है, हम परमात्मा के सामने अपना दुखड़ा लेके जाते हैं और रोते हैं, परमात्मा को मांगते हैं, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बेटी की शादी अच्छे घर में अच्छे लड़के से होनी चाहिए, अच्छी बहू आनी चाहिए। कुछ न कुछ मांग लेके हम परमात्मा के सामने जब जाते हैं तो वो मांग बड़ी हो जाती है, परमात्मा बड़ा नहीं होता। हम जो मांग रहे हैं वो वहां पे बड़ी दिखाई देती है। तो होता कैसा है, होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। फिर हमको करना क्या चाहिए, जो परमात्मा चाहता है वही चाह हमारी चाहिए। फिर होता है हम जो चाहते वो। समझने की बात है। राम जी जिसमें राजी है वो करते रहो, होगा वही जो हम चाहेंगे। ये बदल है। हम करते क्या है, हम जो चाहते हैं वो परमात्मा के सामने मांगते हैं, उसके सामने बैठते हैं, रोते हैं, और होता वह है जो राम जी चाहता है। अब राम जी जो चाहेगा वही आपकी चाह बना लो। अब होगा वो जो हम चाहेंगे। तो चाहना छोड़ो, संसार के झूठे सुख की चाहना मत करो। झूठे जग को झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये संसार काल का आहार है और काल इसमें से रोज खा रहा है। कुछ तो उसके मुख में चले गए, कुछ उसके गोद में बैठे हैं। तो काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल डरता है परमात्मा से और बाकी सबको तो काल खाता है। इसलिए परमात्मा